कि एक बार इस आजादी के लिए, आत्मिक आजादी के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें हफ्ते हफ्ते अपना शीश न्यौछावर करना पड़े तो हम हफ्ते हफ्ते अपना शीश न्यौछावर कर देंगे। यह कब तक चलता रहेगा? इसके लिए आवश्यकता है कि 5 जो महामारियां उन्हें दूर किया जाए, उसमें सबसे पहले नशे को मुक्त समाज को कराया जाए। आपको पूरी अपनी क्षमता अपने अपने क्षेत्र में लगा देना है, और आपका गुरु तो आपकी क्षमताओं को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहा है। वो समाज के दिखावे के लिए झोली फैला फैला के मांगते होंगे कि आप मेरी झोली में नफा मांग छोड़ दो, और समाज में कोई परिवर्तन नहीं आता। एक को मैं रिकॉर्डिंग में देख रहा था, जब वो मुझसे मिलने आया, बताया मैंने इतने फ्यूर अटेंड किए, मैंने कहा तू तो सबसे पहले वहां पे खड़ा हुआ था, मैं नफा छोड़ रहा हूं। बोले गुरुजी जब मैं जानता हूं कि बोलने वाला बेईमान है, बोल रहा है, तो मैं भी सोचा थोड़ी देर खड़ा होकर मैं भी झूठ बोल दूं, जो जैसा बोले उस तरह। मगर मैंने कहा इस आश्रम में आप देखें कि ना मैं झोली फैलाकर भीख मांगता हूं, सच्चे मन से मेरा रोम रोम यह चाहता है कि समाज नफा मुक्त हो, और इसका परिणाम है कि मेरे शिष्य भी अगर समाज में कहते हैं तो लोग नफा मुक्त हो रहे हैं। और मेरी साधना की जो चेतना तरंगे समाज में डाली जा रही हैं, यहां लोग बढ़ बढ़ करके आते हैं। जब मुझसे मिलने आते मैं पूछता हूं किस लिए आए हो? बोले गुरुजी नफा छोड़ने आए हैं। यहां बरबस खींच करके आ रहे हैं। मैंने कहा यह वह स्थान है, मैं जिस स्थान को यहां चैतन्य बना रहा हूं, जिस स्थान को यहां पर हर पल मां का गुणगान चल रहा है, यहां लोग जो वास्तव में कहीं ना कहीं संस्कारवान होंगे, वो नफा छोड़ने के लिए वो बढ़ बढ़ करके अपने घरों से निकल करके इस आश्रम की ओर देखेंगे। लोग जगह जगह जाकर मेरे शिष्य जन जागृत पैदा कर रहे हैं, समाज को आगे जागृत कर रहे हैं, समाज को नफा मुक्त कर रहे हैं। उसी तरह यहां की चेतना तरंगे भी उनको खींच रही हैं। बढ़ चढ़ के लोग आते हैं, अच्छा सच्चा नफा करने वाला आता है, कहता गुरुजी हम नफा छोड़ने आए हैं। और मैं आज भी कहता हूं कि 100 में 99% व्यक्ति यहां जो कह के जाता है नफा मुक्त होकर जाता है, 1% की बात छोड़ दें। क्योंकि कर्म संस्कार योग भी कुछ होते हैं। अगर किसी के जीवन में पतन ही लिखा हुआ है तो फिर उसे तो कोई नहीं बचा सकता। प्रगट सत्ता ने भी ऐसा नहीं, फिर प्रगट सत्ता को महिषासुर का वध करने की आवश्यकता ना पड़ती, राम को रावण का वध करने की आवश्यकता ना पड़ती, कृष्ण को कंस का वध करने की आवश्यकता ना पड़ती। तो कुछ अधर्मी अन्यायी इस स्तर तक बढ़ जाते हैं जो सुधरने से नहीं सुधरते। जिस तरह कुत्ते की पूंछ होती है उस तरह बन जाते हैं कि कुत्ते की पूंछ को चाहे पुगने में चाहे जितना डाल के रखो, जब निकालोगे तो टेढ़ी टेढ़ी रहेगी। तो ऐसे टेढ़ी पूंछ को काटने की आवश्यकता हो जाती है कि 2-4-10 बार समझाओ, अगर नहीं समझता तो उसे अपने आप से काट दो, उसके पीछे मत भगो, उसे जाने दो कुमार के मार पर। एक दिन जब ठोकरे खाएगा तो बढ़ करके आएगा, वो खुद कहते मेरी पूंछ काट दो टेढ़ी, मैं अब सुधरना चाहता हूं। तो आज हमारे राजनेताओं की पूंछें टेढ़ी हो गई है कुत्ते के समान, ये सुधरेंगे नहीं। इनमें 90% लोगों की पूंछ काटना ही पड़ेगा, तब सुधरेंगे। इन्हें रसातल में भेजना ही पड़ेगा। देश के किसी मुख्यमंत्री को देख लिया जाए, ईमानदारी पे अगर आ जाया जाए, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं जो 5 साल मुख्यमंत्री बन जाता है, उसमें मैं कह रहा हूं शायद गिने चुने 2-4-6 को निकाल दिया जाए तो देखते देखते अरबपति बन जाते हैं, और फिर भी ईमानदारी का समाज को पाठ पढ़ाते हैं। कहीं तो सोचो कि सब कुछ चल रहा, फिर भी हम उन मुख्यमंत्रियों के पीछे भागते हैं, उनकी रैली होती है, स्कूल से अपने बच्चों को भेज देते हैं, हम दौड़ते चले जा रहे। अरे उन अधर्मी अन्यायों का परित्याग करो। जब वो दर दर के लिए ठोकरे खाने लग जाएं कि जहां बुलाना चाहे तुम्हें एक भी शक्ल सूरत वहां नजर रहा है, तब उनको एहसास होगा कि हां वास्तव में हम समाज से कितना कट चुके हैं। वो जिस गांव में जाना चाहते हैं वहां तत्काल बिजली आ जाएगी 24 घंटे के लिए, वहां की रोडें बन जाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी कार्य करने लग जाएंगे। उन अधर्मियों अन्याय को देखने का मौका ही नहीं मिलता कि हमारा हिंदुस्तान आज किस तरह का जीवन जी रहा है। आज समाज की कितनी बदहाल सड़कें हैं, कितने गांव हैं जहां लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है। लोग रोते हैं जब उन रास्तों में रोज जाते हैं, लोग नई नई गाड़ियां लेके आते हैं, साल भर में वो गाड़ियां खटारा बन जाती हैं। मगर उन बेईमानों के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गांव की यात्रा नहीं करना, कोई हेलीकॉप्टर से पहुंच रहा है, कोई किसी चीज से पहुंच रहा है, करोड़ों अरबों की बेईमानी करना, और फिर भी सब ईमानदार। उसके लिए एक प्रबल आवाज को उठानी पड़ेगी, कुर्बानी का भाव जज्बा अपने अंदर रखना पड़ेगा कि एक बार इस आजादी के लिए, आत्मिक आजादी के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें हफ्ते हफ्ते अपना शीश न्यौछावर करना पड़े तो हम हफ्ते हफ्ते अपना शीश न्यौछावर कर देंगे। हम खुशियां नहीं पाएंगे, मगर हमारे आने वाली पीढ़ी उन खुशियों को भोगेगी अवश्य। और हमारा अस्तित्व कौन मिटा पाएगा? हम अजर अमर अविनाशी सत्ता हैं, हम उस परम सत्ता की आत्मा का जीवन जीते हैं। अतः आत्मा का जीवन जीने का भाव अपने अंदर पैदा करके देखो, जो मेरी आवाज निकल रही है वही आवाज तुम्हारी निकलने लगेगी, और जब वह आवाज से आवाज मिल जाएगी तो यह देश आजाद होगा जो आज हमारा गुलाम देश है।